पाठ 2 हमारे साथी हमारा जीवन। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता? हाँ, सही सोचा आपने। हम सांस ना ले पाते, हमें ऑक्सीजन ना मिल पाती, तो हम जीवित कैसे रहते? लेकिन कभी आपने खेलते समय खेल खेल में पेड़ पौधों की पत्तियाँ तोड़ी हैं? बहुत से बच्चों ने ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि हमें पेड़ पौधों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए, वे किस प्रकार हमारे साथी होते हैं और किस प्रकार हमारा जीवन उन पर निर्भर है। एक गांव के पास ही एक छोटा सा शहर था, जहां लोगों की भीड़ भाड़ रहती थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं, जिस कारण बच्चों के सामने खेलने की समस्या थी। जब वे पार्क में खेलते तो लोगों के घरों के शीशे टूटते, इसलिए वे शहर के साथ ही लगे एक गांव में जाकर खेलते थे। गांव में एक हरा भरा मैदान था। बच्चे वहां आकर क्रिकेट खेलते थे। क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। वहीं पास में ही रामू किसान का खेत था। यदि आपसे पूछा जाए किसका खेत था, तो आप बताएंगे रामू किसान का खेत था। उसने अपने खेत में बहुत सी सब्जियां उगाई हुई थीं। सब्जियां हैं यानी बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर थी शब्द का प्रयोग किया गया है। अक्सर उसकी सब्जियां व पौधे पैरों से कुचले हुए होते थे। यह देखकर वह बहुत परेशान होता था। परेशान का मतलब बहुत व्याकुल हो जाता था। जैसे आपकी कोई चीज़ टूट जाए तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके खेत की सब्जियां भी उन बच्चों से बहुत परेशान थीं। जैसे आपको कोई बार बार तंग करे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे ना। हाँ, ठीक उसी प्रकार आए दिन उनकी गेंद खेत में गिर जाती थी और नटखट बच्चे पौधों को बेरहमी से रौंदते हुए गेंद को ढूंढने लग जाते थे। बेरहमी मतलब क्रूरता, यानी जिसके अंदर दया ना हो, और रौंदना मतलब कुचल देना। ठीक है, तो बच्चे क्या करते थे कि भाई गेंद उनकी गिर जाती थी, वो ये नहीं देखते थे कि यहाँ पर हरे भरे पौधे लगे हैं तो उन पर हमें पैर नहीं रखना चाहिए। वे उनको क्रूरता के साथ कुचलते हुए उन्हीं पर से दौड़ते हुए चले जाते थे। उन बच्चों में सबसे शरारती तो वह नट्टू था। तो आपसे पूछे कि सबसे शरारती कौन था, तो आप बताएंगे नट्टू था। पता नहीं क्यों वह किसी की भी परवाह न करता था। शायद उसे यह पता नहीं था कि पौधों में भी जान होती है, क्योंकि आपको अगर यदि पता हो जाए कि इस चीज़ को करने से हमें चोट लग जाएगी या दूसरे को चोट पहुंच जाएगी, तो शायद आप वो काम नहीं करेंगे। जब नट्टू गेंद ढूंढने आता तो समझो कि बस पौधों से बहुत से पौधों की जान गई, यानी वो कई पौधों को तोड़ता, उन्हीं को रौंदता हुआ चला जाता था। एक दिन सब पौधों ने मिलकर उन बच्चों को सबक सिखाने की सोची। तो सबक का क्या मतलब हुआ? नसीहत देना या शिक्षा देना। जब कोई गलती करते हैं तो आपको आपके मम्मी पापा या आपके टीचर सबक सिखाते हैं, यानी बात को समझाते हैं, नसीहत देते हैं या शिक्षा देते हैं जब आप कोई गलत काम करते हैं। तो उसी तरीके से पेड़ पौधों ने सोचा कि हमें भी बच्चों को सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब गेंद खेत में गिरी तो गोभी ने उसे अपनी पत्तियों के बीच में छिपा लिया। नट्टू गेंद ढूंढने आया, पर उसे गेंद न मिली। वह हैरान था कि उसने अपनी आँखों से गेंद को वहाँ गिरते देखा था। इतने में सभी बच्चे वहाँ आ गए। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है, कोई उनसे बात करना चाहता है। हैरान होकर उन्होंने इधर उधर देखा। भाई आपको भी कोई अचानक से आपको दिख ना रहा हो लेकिन आवाज़ कहीं से आए तो आप हैरान हो जाएंगे ना। तो बस उसी तरीके से बच्चे भी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। करेले की बेल से आवाज़ आ रही थी, करेला, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पैरों से हम दब जाते हैं? बच्चे, अरे क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम में भी जीवन है?
गोभी। शैतान बच्चों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम भी तुम्हारी तरह ही जीवन जीते हैं व सुख दुख को महसूस कर सकते हैं। तुम रोज़ रोज़ हमें बुरी तरह से रौन कर निकल जाते हो। कभी सोचा है कि हमें कितना दर्द होता होगा? नट्टू, लेकिन आप तो एक ही जगह खड़े रहते हो, फिर आप हमारी तरह कैसे हो? टमाटर, हम छोटे से बीज से पौधा बनते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। हाँ, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। नट्टू, तो तुम खाते पीते कैसे हो? बैंगन, हमारी जड़ें हमें पानी देती हैं, इसलिए वे पानी की तलाश में ज़मीन में बढ़ती हैं। तलाश करना मतलब खोजना। तो वो क्या करती हैं? पानी को खोजते हुए ज़मीन के नीचे तक जाती हैं और जहाँ कहीं से उन्हें पानी प्राप्त होता है वहीं से वो पौधों को पानी पहुँचाती हैं, जिससे उनका भोजन उन्हें मिलता है। बच्चे, अरे हमें तो कुछ भी नहीं पता, और बताओ। भाई, आप भी जब कोई नई बात जानते हैं तो आपके अंदर भी जिज्ञासा होती है ना कि अरे ऐसे कैसे होता है। तो बच्चे भी जिज्ञासा बस पूछने लगे कि और बताओ। मटर, कितनी बार ये बच्चे मेरे पास से गुजरते हुए मेरी पत्तियां तोड़ते हैं। उफ़, मुझे कितना दर्द होता है। कितने बेरहम हैं ये। आपने कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो कभी मत करिएगा। फिर भिंडी, मुझे तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मेरे पीले पीले फूल नष्ट कर देते हैं। जब भिंडी का पौधा होता है ना, तो भिंडी बनने से पहले उसका फूल जो होता है उसको बच्चे खेल खेल में क्या कर देते थे? तोड़ देते थे। हम इन्हें स्वस्थ रखने के लिए अपने फल व फूल देते हैं। तो स्वस्थ रखना मतलब निरोग या तंदुरुस्त रखना, यानी जिसमें कोई बीमारी ना हो या जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो, उसे कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। तो पेड़ पौधे, ये हरी सब्जियां खाकर ही तो हम स्वस्थ बनते हैं, लेकिन इन्हें हमारा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। यानी ख्याल का मतलब ध्यान रखना। यानी भिंडी कहती है कि ये लोग हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। नट्टू, आगे से हम ध्यान रखेंगे। अनजाने में हम कितना नुकसान कर रहे थे। अनजाने का मतलब बिना जाने, यानी उन बच्चों को ये पता नहीं था कि हमारे पैर रखने से इन सब्जियों को भी दर्द होता है। साथियों, कल से हम उस मैदान में खेलेंगे जिसके आसपास सब्जियां न लगी हों। ये बात किसने कही? नट्टू ने कही। एक बच्चा, हम सब्जियां खाते तो हैं, पर हमें नहीं पता था कि ये उगती कैसे हैं। अब हम अपने घरों में भी सब्जियां लगाएंगे। लगाएंगे। एंग, अंग की अंग यहाँ पे चंद्र बिंदु है ना, तो हम थोड़ा नासिका और गले का प्रयोग करेंगे। लगाएंगे। अचानक मेड़ पर लगे पत्तों से आवाज़ आई। अब आप सोचेंगे ये मेड़ क्या होती है? तो मेड़ खेत के चारों तरफ बनाया गया मिट्टी का एक घेरा होता है, जिससे पानी इत्यादि बाहर निकलकर ना जाए। तो शाबाश बच्चों, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि कुछ सब्जियां मिट्टी के नीचे दबी दबी ही बढ़ती हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि काफ़ी सब्जियां होती हैं जो मिट्टी के नीचे से निकलती हैं। बच्चे हैरान होकर एक साथ बोले, कैसे और कौन कौन सी? मैं मिट्टी के नीचे रहती हूँ और मेरे पत्ते ऊपर होते हैं। आलू, अदरक, जिमीकंद, शकरकंदी, लहसुन, प्याज, गाजर आदि अनेक सब्जियां मिट्टी के नीचे होती हैं। यह सुनकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपने बुरे व्यवहार पर अफसोस होता है। अफसोस का मतलब खेद या दुख होता है। तो जब उन्हें पता चलता है कि उनके काम से किसी को कितना नुकसान पहुंच रहा था, तो उन्हें बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ़ होती है। उन्होंने सब्जियों से माफ़ी मांगी। यानी जब कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है। तथा प्रण लिया कि वे सभी पेड़ पौधों का ध्यान रखेंगे। प्रण लेना मतलब प्रतिज्ञा करना।
किसी चीज़ के लिए कि हम वो काम नहीं करेंगे। यह सुनकर सब्जियां खुश हो जाती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम जिन पेड़ पौधों को अनजाने में ही कितना नुकसान पहुंचा देते हैं, चलते चलते उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें तोड़ने या किसी चीज़ को उनको बर्बाद करने से क्या होता है, हम अपने स्वयं की बर्बादी करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस आशा के साथ कि आप सब भी अपने घर में पेड़ पौधों का पूरा ख्याल रखेंगे और उन्हें अच्छे से उनकी देखभाल करते हुए पानी और खाद डालते रहेंगे। इसी आशा के साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।